हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। इस पार्ट में हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो अगर लोकतंत्र की अगर बात करें तो पहले के समय से ही लोकतंत्र का उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे कि बिहार के वैशाली जिला के लिच्छवी गणतंत्र। इस प्रकार से जब पंचायती राज व्यवस्था की बात आती है तो इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे देश में प्रमुख सत्ताएं दो रूपों में बटी हुई है, एक केंद्र के पास, एक राज्य के पास। ऐसी स्थिति में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि लोगों को लोकतंत्र का एहसास हो सके, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र पे जो है लोगों को अगर चुना जाएगा तभी जो है उस क्षेत्र के लोग ही उस क्षेत्र की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति के लिए जैसे कि गांधी जी ने भी यह बताए हैं कि हमारे देश की जो है भारत की आत्मा गाँव में बसती है। इस प्रकार से गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर जो अगर बात करें और इसको आगे हम देखते हैं तो पाते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य का यह कार्य है कि ग्राम पंचायत का गठन करेगी, उसके कार्यों का निर्धारण करेगी और उसके शक्तियों को प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से पंचायती स्वशासन व्यवस्था लागू। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति के निर्देशानुसार जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई और उसी वर्ष 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार से अनेक राज्यों ने अनेक रूपों में इसको अपना जो है स्वरूप में इसको स्वीकार किया। लेकिन जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसको त्रिस्तरीय ढांचा के रूप में बनाया, जैसे कि ग्राम स्तर पे पंचायत का निर्माण, पंचायत रहेगी जिसको ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाएगा, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति रहेगी और जिला स्तर पे जिला परिषद रहेगा। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनेगी और कई पंचायत समितियों से एक जो है एक जिला परिषद का गठन होगा। तो इस प्रकार से 3 स्तरीय ढांचा के रूप में बलवंत मेहता समिति ने जो है इसको त्रिस्तरीय ढांचा के रूप में बांटा। लेकिन यह एक राज्य का अंडर जो है राज्य का अधिकार है, इसका राज्य को परिवर्तन करने का, राज्य को अपनाने का इस पे जो है मुख्य रूप से राज्य का क्षेत्राधिकार है। तो इस आधार पे जो है अनेक राज्यों में अनेक रूप से जो है पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा तैयार किया गया, जिससे कि भी विभिन्नताएं देखने को मिलने लगी। इसको एक रूपता लाने के लिए संविधान में 1991 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन जो है लाया गया, जिसमें सबसे पहले इसको लोकसभा में 22 से 23 दिसंबर को 1992 को जो है लोकसभा में पास किया गया और उसके बाद राज्यसभा में पास करके इसको पारित किया गया, जिसमें इसके पश्चात जो है पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, जो कि एक अलग 8 भाग पहले से हमारे पास था और एक नवा भाग जोड़ा गया जिसको पंचायती राज अधिनियम के रूप में देखा गया, जिसमें 13 अनुच्छेदों का एक नया अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक नई अनुसूची भी बनाई गई, जो कि पहले 10 अनुसूची थी और उसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई पंचायती राज अधिनियम का, जो कि 11वीं अनुसूची बनी। और इस प्रकार से 11वीं अनुसूची में जो है 29 मुद्दों पे जो है उल्लेख किया गया, जो कि राज्य के अंदर जो है पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्राधिकार थे, जो कि 29 मुद्दे पे बातें की गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे बलवंत राय मेहता समिति के सहयोग से और कैसे पूरे राष्ट्र भर में एक तरह की एक रूपता का पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पंचायत के स्तर पे, छोटे स्तर पे स्वशासन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ के लोग, अगर वहाँ के लोगों को जो चयन करते हैं तो उस क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में वो पले बड़े हैं और उस क्षेत्र को जानकार हैं। अगर किसी शहर के लोग को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए चुनते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थितियों को बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते। तो इसलिए जो है पंचायती राज अधिनियम को लाया गया और जो कि इस तरह से पंचायत स्वशासन को जो है आगे बढ़ावा दिया। आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्राम पंचायत क्या होती है, पंचायत समिति, इसके कार्य और इसमें क्या क्या प्रमुखता होती है, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से जानेंगे। तो इस पाठ के लिए इतना ही, धन्यवाद।